लेसन नंबर 27 एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। ये देखें, यहाँ पर रिक्वायरमेंट जो है वो इस तरह की है कि हमने कोसाइन जो फंक्शन है उसका एरिया फाइंड करना है -π/2 से +π/2 तक। तो बड़ी आसान सी बात है। ये देखें, इस तरह से सॉल्यूशन होगा। हमने सबसे पहले लिखना है फार्मूला आपको पता अगर हो तो सवाल को हल करना निहायत आसान है। ये देखें, फार्मूला इस तरह से है। एरिया ये होता है फ्रॉम ए टू बी, x इज इक्वल टू ए टू x इज इक्वल टू बी, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो फंक्शन है, जो एफ ऑफ एक्स है, वो हमें गिवन है कि कोसाइन फंक्शन है। अच्छा, मुझे कैसे पता लगा कि इसमें x है? क्योंकि x की जो इंटरवल है वो गिवन है, x की जो वैल्यूज हैं वो गिवन है। यानी कि वजह ये है कि ये जो x की वैल्यूज हैं, ये -π/2 और π/2 ये इंटरवल है और इसी के ऊपर फंक्शन को डिफाइन किया गया है। इसलिए मुझे यकीन है कि cos x ही है, cos y नहीं है, cos t नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x हमें गिवन है। तो ये देखें, तो x बिलोंग्स टू ये जो इंटरवल है हमारे पास है -π/2 और +π/2 और x बिलोंग्स टू -π/2 +π/, ये क्लोज इंटरवल और ये ओपन इंटरवल। तो हमने जस्ट इसको इंटीग्रेट करना होता है इस इंटरवल के अंदर। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि ओपन इंटरवल है या क्लोज इंटरवल है, लेकिन जब फंक्शन को डिफाइन करेंगे तब फर्क पड़ेगा। अब वो और तरह की डिटेल है कि ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है, इंटीग्रेबल फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है, वो हमारे स्कोप से चीजें बाहर हैं। तो इसको कर देते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रल -π/2 +π/2 cos x dx। अच्छा, ये बात हम जानते हैं कि इंटीग्रल ऑफ cos x होता है sin x। वजह क्या है? वजह ये है कि sin x का जो डेरिवेटिव है वो होता है cos x। अब cos x जो इंटीग्रल होगा वो क्या हो जाएगा? sin x। और ये चीजें हम अच्छे अंदाज में डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, लोअर लिमिट यहां पुट करेंगे और अपर लिमिट है इधर पुट कर देंगे। अब वही पुराना तरीका, लोअर लिमिट और अपर लिमिट में कैसे एडजस्टमेंट होती है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये बात है। अच्छा, एक और बात हम जानते हैं, सिंस साइन ऑफ -θ माइनस साइन थीटा, तो इधर ऐसा होगा, एरिया आ जाएगा साइन ऑफ π/2 प्लस साइन ऑफ π/2। ये कैसे हुआ? बिकॉज साइन ऑफ -π/2 माइनस साइन π/2, और जब माइनस साइन ऑफ -π/2 होगा तो वो प्लस साइन ऑफ π/2 हो जाएगा। वजह ये है कि माइनस इस माइनस को भी प्लस कर देगा। तो अब वैल्यू क्या होती है इसकी साइन की 90 डिग्री पर? 1 + 1 मॉड, और ये चूंकि एरिया है इसलिए एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये 2 आ जाएगा। तो एरिया का जो आंसर आ गया वो आ गया 2 स्क्वायर यूनिट्स। ये बहुत सिंपल हो गया। तो इस सवाल में हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, हमें लिमिट्स गिवन थी, लोअर लिमिट गिवन थी, अपर लिमिट गिवन थी, उसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया। थैंक यू।